हाय दोस्तों, आज मैं एक नई नेटफ्लिक्स वेब सीरीज जिसका नाम दी साइलेंट सी है वन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शहर में पानी की कमी है, जिससे वहाँ के लोग पानी को पैसों में खरीदते हैं। गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट कंपनी वर्टिकल फार्मिंग पर काम कर रही हैं, जिसमें पानी की काफ़ी कम मात्रा यूज़ होती है। नेक्स्ट हम एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल रिसर्च सेंटर का व्यू देखते हैं, जहाँ मिस्टर किम अपने एम्प्लॉय के साथ डॉक्टर सॉन्ग के पास एक ऑफर लेके आते हैं, जो उनसे मार्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने आए थे। डॉक्टर सॉन्ग एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं। वहीं डॉक्टर सॉन्ग जियान मिशन के कैप्टन मिस्टर हान से मिलती हैं। वहाँ मिशन के बाकी सभी लोग भी एक दूसरे से मिलते हैं। सभी मेंबर्स को मिशन के बारे में बताया जाता है, जिसमें उन्हें स्पेस में एक जगह जिसका नाम बैले स्टेशन है, वहाँ जाकर एक कैप्सूल में रखी कुछ सैंपल्स को सुरक्षित वापस लाना होता है। सभी मेंबर्स मिशन पर जाने के लिए रेडी होते हैं। वहाँ टीम के को पायलट मिस्टर ली गीसू खुद को सबसे इंट्रोड्यूस करते हैं। वो सभी स्पेस में जाने के लिए निकलते हैं। वो सभी स्पेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं कि मून की ऑर्बिट में एंट्री लेने से पहले ही उनकी शिप में कुछ खराबी आ जाती है। वो शिप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी शिप क्रैश हो जाती है, जिसमें सभी मेंबर्स सेफ होते हैं। वो सभी शिप से बाहर जाते हैं कि तभी शिप तो स्लिप होती है, जिसमें सभी का बैलेंस बिगड़ जाता है और डॉक्टर शॉन्ग शिप के बाहर गिरने वाली होती हैं कि कैप्टन मिस्टर हान उन्हें बचा लेते हैं। उनका सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुका था, जिससे वो किसी से भी हेल्प नहीं ले सकते थे। वो सभी शिप के बाहर आते हैं। मिस्टर हांग की पसली टूट चुकी थी, जिससे उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। वो सभी वैले स्टेशन से अप्रॉक्स 7 से 8 किलोमीटर दूर होते हैं। उनकी शिप स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। सभी डर चुके थे। वो रेस्क्यू टीम का वेट ना करते हुए वैले स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। उन सभी की ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। मिस्टर हांग की तबीयत खराब होती जा रही थी। वो सभी आगे बढ़ते हैं। उन्हें पहले स्टेशन दिखता है। वहीं मिस्टर हांग की ज़्यादा तबीयत खराब होने से उनकी डेथ हो जाती है। कैप्टन सभी को आगे बढ़ने को कहता है और लौटते टाइम मिस्टर हांग को वापस अपने साथ ले जाने को कहता है। वो सभी वैले स्टेशन पहुंच जाते हैं। उनकी ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, जिससे वो सभी वीक होते जा रहे थे। वो सभी डोर ओपन करते हैं और वैले स्टेशन में एंट्री ले लेते हैं। सभी टीम मेंबर्स वाले स्टेशन पहुंच जाते हैं। वो वहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम से कनेक्ट होते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। वो वहाँ का प्रेशर ग्रेविटी से मैच करते हैं। वो स्टेशन के और अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है। वो उस डेड बॉडी को स्कैन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्हें वहाँ रेडिएशन लेवल नॉर्मल मिलता है। वो आगे कमांड सेंटर पहुँच जाते हैं। वो वहाँ जाकर पावर सप्लाई ऑन करते हैं और डेटा चेक करते हैं। उन्हें सब नॉर्मल मिलता है। वो एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम भी एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद वो सभी मिशन के बारे में बात करते हैं। वो सभी ग्रुप में डिवाइड होकर काम करने का डिसाइड करते हैं। वो सभी सैंपल ढूंढने अपनी अपनी टीम के साथ निकल जाते हैं। मिस्टर हान अपनी टीम के साथ आगे जाते हैं। उन्हें एक डोर लॉक मिलता है। वो उसे ओपन करने का ट्राई करते हैं। उन्हें काफ़ी सारी डेड बॉडी मिलती हैं। उन्हें उन बॉडीज़ पर कुछ अजीब मिलता है। डॉक्टर शॉन्ग बॉडीज़ का पोस्टमार्टम करने को कहती है। कैप्टन उसे मना कर देते हैं। डॉक्टर शॉन्ग पुराने दिन याद करती है, जिसमें हमें पता लगता है कि वाले स्टेशन पर उसकी बहन पहले ही आ चुकी थी, लेकिन मिशन की है डॉक्टर शॉन्ग को ये बात अपने क्रू मेंबर्स को बताने से मना करती हैं। वहीं मिस्टर हान आगे बढ़ते हैं। वो स्टोरेज एरिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें कोई भी सैंपल्स नहीं मिलती। उन्हें लगता है कि कोई उनसे पहले यहाँ आ चुका है। वहीं दूसरी टीम को भी कोई सैंपल्स नहीं मिलते। उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है। वो सैंपल्स ढूंढना आगे कंटिन्यू रखते हैं। वहीं डॉक्टर सॉन्ग की टीम को एक अननोन बायोसिग्नल मिलता है। मिस्टर ली गीसू डॉक्टर सॉन्ग को हॉस्पिटल में जाने को कहते हैं और पता लगाने को कहते हैं कि पहले यहाँ क्या हुआ था। डॉक्टर सॉन्ग वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जाती है। वहीं सेकंड टीम का एक मेंबर कैप्सूल उठाता है कि तभी गलती से डेड बॉडी के मुंह से कुछ पार्टिकल्स निकलकर उस पर्सन की आंख में चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले आते हैं। वहाँ डॉक्टर सॉन्ग हॉस्पिटल की तरफ जाती है। वहीं मिस्टर ली गीसू स्टोरेज एरिया में जाकर सैंपल्स ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है। वो उसे उठाता है। उसे कुछ अजीब लगता है। वो उसे वापस उठाने का ट्राई करता है। वहीं हम देखते हैं कि सेकंड टीम के एक मेंबर के ईयर से लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है कि मिस्टर ली गीसू को एक कैप्सूल मिलता है जिसमें पानी होता है। वहीं मिस्टर हान अपनी टीम के साथ स्टेज 3 पर जाने का डिसाइड करते हैं। डॉक्टर हान मिस्टर ली गीसू के पास जाती है। वहीं ली गीसू को कोई अंदर की तरफ खींचता है। डॉक्टर सॉन्ग स्टोरेज रूम में जाती है। वो गीसू को ऊपर लटका देखती है। वो नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। कोई उसके पास से कैप्सूल ले जाता है। डॉक्टर सॉन्ग उसे चेक करती है। अभी वहाँ चीफ ग्योंग आ जाता है और वहाँ बाकी लोग भी आ जाते हैं और ली गीसू की बॉडी चेक करते हैं। मिस्टर हान सभी को कमांड सेंटर जाने को कहते हैं और डॉक्टर सॉन्ग से पूछताछ करते हैं और डॉक्टर सॉन्ग का बॉडी कैमरा भी चेक करते हैं। वहाँ बाकी के लोग कमांड सेंटर पहुँच जाते हैं। वहाँ सुचेन की तबीयत खराब होती है। उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हान वहाँ चेक करते हैं। उन्हें वहाँ एक टनल दिखती है। तभी टीम मेंबर कैप्टन और बाकी सभी लोगों को कमांड सेंटर बुलाता है।
डॉक्टर सूचन का चेकअप स्टार्ट करती है। उसकी बॉडी से पानी निकलता है। थोड़ी देर बाद सूचन की डेथ हो जाती है। डॉक्टर कैप्टन से पोस्टमार्टम करने को कहती है। वहीं कैप्टन कुछ लोगों के साथ टनल में वापस जाता है और उसे चेक करता है। वही डॉक्टर हांग पोस्टमार्टम स्टार्ट करती है और डॉक्टर सॉन्ग डेटा चेक करती है। मिस्टर हान टनल चेक करता है। उन्हें टनल में पेंटिंग बनी मिलती है और साथ में उसकी तरफ आता हुआ एक बायो सिग्नल भी दिखता है। वो उसका पीछा करते हैं। उन्हें एक डोर लॉक मिलता है। वहीं डॉक्टर सॉन्ग डेड बॉडीज़ के सैंपल कलेक्ट करती है। तभी डॉक्टर हांग उसे अपने पास बुलाती है और उसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देती है। वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर्स को ऑन करने के लिए कैप्टन शिप के बाहर जाकर डिजिटल यूनिट ठीक करने का डिसीजन लेता है। वो शिप के बाहर जाने के लिए रेडी होता है और वो शिप के बाहर निकल जाता है कि मिस्टर हान डिजिटल यूनिट पर जाते हैं। वहाँ एलिवेटर स्टार्ट हो जाता है। वो इमरजेंसी ब्रेक यूज़ करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ब्रेक काम नहीं करता। एलिवेटर स्पीड से ऊपर आता है। कैप्टन उससे बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो एलिवेटर फिर से नीचे आता है। कैप्टन उससे बचने का ट्राई करते हैं लेकिन उन्हें इंटरनल चोट आती है। वहाँ कैप्टन सिस्टम तक पहुँच जाते हैं और उसे ठीक कर देते हैं। कैप्टन की ऑक्सीजन सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है जिससे उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। वो वहाँ गिर जाते हैं। वहीं डॉक्टर्स सनचन की रिपोर्ट पर बात करते हैं। उन्हें लगता है कि वो पानी कोई वायरस है। वहीं हम देखते हैं कि कैप्टन वापस शिप पर आ चुके हैं। वो वहाँ से कमांड सेंटर की तरफ जाते हैं। वहाँ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होती है। वहाँ के सभी कम्युनिकेशन डिवाइस ख़राब हो चुके थे। तभी उन्हें एक सिग्नल मिलता है जो स्टोरेज 3 से आ रहा होता है। वो उस सिग्नल की तरफ जाते हैं। वो स्टोरेज 3 में जाते हैं। वो वहाँ लेगीसो की बॉडी चेक करते हैं जिसमें उन्हें एक डिवाइस मिलती है। उन्हें पता लगता है कि वो जासूस है जो RX के लिए काम करता है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं। कैप्टन डायरेक्टर चॉइस से कांटेक्ट करने को कहता है। उनका कांटेक्ट डायरेक्टर चॉइस से होता है। कैप्टन डायरेक्टर से 3 लोगों की हुई मौत और आगे का प्लान डिस्कस करता है। कैप्टन उन्हें बताता है कि यहाँ पर रेडिएशन लीक की कोई निशान नहीं है। कैप्टन उनसे वहाँ का और एक्सेस मांगता है। वही डॉक्टर लूनार वाटर पर एक्सपेरिमेंट करती है। वो अपना ब्लड वाटर ड्रॉप से मिक्स करती है। रिजल्ट में वो देखते हैं कि वाटर और ब्लड मिक्स होकर स्पीड से डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। वो ये देखकर डर जाते हैं। वहीं कैप्टन और बाकी सभी मिलकर लूनार वाटर और उस घुसपैठियों को पकड़ने का सोचते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर आती है और कैप्टन से पूछती है कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो पानी है। तो मैं इसके बारे में पहले से ही पता था। कैप्टन उन्हें बताता है कि डायरेक्टर जॉय ने उसे बताया था कि चांद पर पानी मिला है। कैप्टन कहता है कि अगर हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा तो वो पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। डॉक्टर सॉन्ग कहती है कि लूनार वाटर की वजह से ही सभी लोग मरे हैं जिसमें सनचन भी शामिल हैं। वो सभी मिलकर उस वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं। वहीं डॉक्टर सॉन्ग और मिस्टर हान लेवल 1 के डाटा स्टोरेज में जाते हैं। वो वहाँ ब्राउज़र ढूंढते हैं। उन्हें वहाँ कुछ लीक्स दिखाई देती हैं। कैप्टन डोर ओपन करता है। उन्हें वहाँ काफ़ी मात्रा में पौधे दिखाई देते हैं। सभी लोगों को पौधे दिखाई देते हैं। वो वहाँ चेक करने जाते हैं। वहाँ उन्हें एक स्टोरेज रूम मिलता है। वो उसे ओपन करते हैं और उसके अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें लूनार वाटर कैप्सूल मिलता है जो फटा हुआ होता है। वो वहाँ उस एरिए की जांच करते हैं। वहाँ उन्हें काफ़ी सारे कैप्सूल मिलते हैं। चीफ गुंग सैंपल कलेक्ट करते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब लगता है। तभी एक लड़की उन पर अटैक कर देती है। वो सैंपल ले लेती है। मिस्टर हान और बाकी सभी लोग उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। उस लड़की को चोट लगती है। वो वहाँ सैंपल को फोड़कर वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर हान सभी को वहाँ से जाने को कहते हैं। वो सैंपल लेकर वहाँ से भागते हैं। वहाँ ईटू को चोट लग जाती है। डॉक्टर ईटू का ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ वो लोग उस लड़की के बारे में बात करते हैं। वहीं उनका कनेक्शन डायरेक्टर चॉइस से होता है। वो उन्हें उस लड़की के बारे में बताते हैं और उसकी डिटेल्स पूछते हैं। डायरेक्टर उन्हें उस लड़की को पकड़ने और उसके पास का पूरा लूनार वाटर लाने को कहती है। डायरेक्टर उन्हें कुछ टाइम और वेट करने को कहती है और जल्दी बैकअप भेजने को भी कहती है। डॉक्टर सॉन्ग मिस्टर हान से वापस स्टोरेज रूम में जाने को कहती है। वो उसे मिस्टर हॉन्ग के साथ वहाँ जाने की परमिशन दे देते हैं। वहीं मिस्टर हान स्टोरेज 3 में चेक करने के लिए जाते हैं। वो वहाँ उस टनल में वापस जाता है। वहाँ उसे ब्लड दिखाई देता है। वो उसका पीछा करता है। वहीं डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर हॉन्ग दोनों का डेटा कलेक्ट करने जाती है। वहाँ डॉक्टर हॉन्ग डॉक्टर सॉन्ग से उसकी बहन के बारे में पूछती है। वहीं मिस्टर हान चीफ से मिलता है। वो साथ मिलकर उस लड़की को ढूंढते हैं। डॉक्टर सॉन्ग को एक्सेस मिल जाता है लेकिन उन्हें पता लगता है कि किसी ने डेटा को जानबूझकर एरेज कर दिया है। वो दोनों वापस जाती हैं। वो देखती हैं कि मिस्टर क्यू कैप्सूल को किट में रख रहे हैं। वो उन्हें बताता है कि वो उन्हें कमांड सेंटर ले जा रहा है। डॉक्टर सॉन्ग उन्हें ले जाने से मना कर देती है कि तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है। वो उस लड़की पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। वो लड़की उस पर अटैक कर देती है। डॉक्टर हांग कैप्टन को इन्फॉर्म कर देती है। वो भी वहाँ पहुँच जाता है।
डॉक्टर सॉन्ग सभी को हमला करने से रोकती है और लूना वाटर उस लड़की को दे देती है। वो बच्ची उस कैप्सूल को ले लेती है। तभी ल्यूटिनेंट उन पर शूट कर देता है, जिससे वो कैप्सूल का पानी फैल जाता है। वो बच्ची अजीब हरकत करने लगती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से भाग जाती है। वो सभी उस बच्ची और उस पर हुए लूनार वाटर के रिएक्शन पर बात करते हैं। डॉक्टर सॉन्ग कहती है कि उसे मारा नहीं जा सकता, वो लूना वाटर के लिए अडेप्ट हो गई है। वहीं मिस्टर हान किम से कांटेक्ट करते हैं। वो उनसे और इन्फॉर्मेशन लेता है। मिस्टर किम कहते हैं कि अगर सच जानना हो तो डॉक्टर सॉन्ग से बात करो। वो सभी मिलकर उस बच्ची को सही सलामत पकड़ने का प्लान करते हैं, जिसमें वो उस बच्ची को उस कैप्सूल का लालच देंगे। डॉक्टर सॉन्ग गन यूज़ करने से मना करती है। वहाँ मिस्टर हान और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डॉक्टर सॉन्ग से बात करते हैं। वही ल्यूटिनेंट सभी कैप्सूल लेकर वहाँ से जाता है। ईटू को होश आता है, वो उसे रोकने का ट्राई करता है। तभी ल्यूटिनेंट ईटू को मार देता है। वही सभी उस बच्ची को पकड़ने के लिए रेडी होते हैं। डॉक्टर हान सभी को ल्यूटिनेंट और ईटू के बारे में इन्फॉर्म करती है। तभी उन्हें किसी के आने का सिग्नल मिलता है। वो सभी रेडी हो जाते हैं। तभी वहाँ बच्ची आ जाती है। डॉक्टर सॉन्ग उसे कैप्सूल देती है। वो कैप्सूल लेने आगे बढ़ती है। मिस्टर हान डोर बंद करते हैं और डॉक्टर सॉन्ग को अपनी तरफ खींचते हैं। वो बच्ची वहाँ से भागती है, लेकिन उसका पैर डोर में फंस जाता है। डॉक्टर सॉन्ग उस बच्ची की हेल्प करती है। वो उनके हाथ में बाइट कर लेती है। डॉक्टर सॉन्ग को पता लगता है कि वो लूना 073 है। वहीं डॉक्टर हान किम को ल्यूटिनेंट और ईटू को ढूंढने के लिए कमांड सेंटर जाने को कहती है। वही ल्यूटिनेंट सभी को लॉक कर देता है। तभी लूना 073 वहाँ से भागती है। डॉक्टर सॉन्ग भी उसके पीछे जाती है। सभी लोग लॉक हो रहे थे, वो बचने का ट्राई करते हैं। मिस्टर हान भी वहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करती है। उन्हें ल्यूटिनेंट पर डाउट होता है। वहीं डॉक्टर सॉन्ग लूना 073 का पीछा करती है। उन्हें वो दिखती है। डॉक्टर हान कैप्सूल ढूंढती है कि तभी उन्हें ईटू की डेड बॉडी मिलती है। वहीं डॉक्टर सॉन्ग लूना 073 का पीछा करते करते एक रूम में पहुँच जाती है। वो वहाँ कैप्सूल रख देती है और लूना 073 से बात करने की कोशिश करती है। वो उसे खाने के लिए चॉकलेट्स देती है। लूना उससे चॉकलेट लेकर खाती है। डॉक्टर सॉन्ग को उधर कुछ पिक्चर्स मिलती हैं। वो उन्हें देखती है। डॉक्टर हान सभी को गायब हुए सैंपल्स और ईटू की डेड बॉडी के बारे में इन्फॉर्म करती है। डॉक्टर सॉन्ग लूना 073 के पास होती है। वहाँ उसे एक डिवाइस मिलती है जिसमें लूनार वाटर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। वो उसे चेक करती है। वहीं किम कमांड सेंटर पहुँचता है। वो ल्यूटिनेंट की लोकेशन ढूंढता है। वह ल्यूटिनेंट आता है और किम पर अटैक करता है और उससे डॉक्टर सॉन्ग के बारे में पूछता है। उनके बीच फाइट होती है। किम उसे सैंपल्स के दम पर डराता है। वो किम पर शूट करता है। उससे वो सैंपल लीक हो जाता है। उसके ऊपर भी उस सैंपल का इफेक्ट होता है। उसके मुंह से पानी निकलने लगता है और वो मर जाता है। वहीं डॉक्टर हान कमांड सेंटर जा रही होती हैं। वो वहाँ वेंटिलेशन रिसर्च से गिर जाती हैं। वो कैप्टन को इन्फॉर्म करती हैं। डॉक्टर सॉन्ग लूना वाटर के सभी एक्सपेरिमेंट चेक करती हैं। वो देखती है कि लूना 073 पर लूनार वाटर का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। उस पर उस वाटर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वही डॉक्टर हान को वहाँ काफ़ी सारी बॉडीज़ दिखती हैं जो पैक होती हैं। मिस्टर हान भी वहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। डॉक्टर सॉन्ग लूना 073 को लूनार वाटर इंजेक्ट करती है, जिससे उसके सभी घाव ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर हान मिस्टर हान के साथ कमांड सेंटर पहुँच जाती है। वहाँ कैप्टन को किम की बॉडी दिखती है। वहाँ कैप्टन सिस्टम ठीक करता है और लॉक्ड डोर को ओपन करता है। वो लोग वहाँ से जाते हैं। कैप्टन डॉक्टर हान को मिलियम में जाने को कहता है। वही लूना 073 जाग जाती है। वो डॉक्टर सॉन्ग से चॉकलेट खाने को कहती है। वहाँ चीफ गोंग आ जाता है। कैप्टन उन दोनों को सही सलामत मिलियम में लाने को कहता है। वही ल्यूटिनेंट उन्हें ढूंढता है। वो वहाँ से निकल चुके थे। वो उन्हें हर जगह चेक करता है। वहाँ मिस्टर हान उसे पकड़ लेते हैं। उनके बीच फाइट होती है। वही लूना उनके साथ जाती है। तभी डॉक्टर सॉन्ग को पानी की ड्रॉप गिरते दिखती है। वो पानी स्टेशन के बाहर निकलता है और जमने स्टार्ट हो जाता है। पानी पूरे वैली स्टेशन में आने लगता है। वही ल्यूटिनेंट वहाँ से भाग जाता है। वहाँ वो सभी पहले जो वहाँ हुआ उस पर बात करते हैं। तभी डॉक्टर सॉन्ग को उन पर इन्फेक्शन होते नजर आता है। वो खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। सभी उन्हें डोर ओपन करने को कहते हैं। डॉक्टर सॉन्ग के मुंह से पानी निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद उन्हें होश आता है। वो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उस पर इन्फेक्शन ख़त्म हो चुका था। वही ल्यूटिनेंट भागता है। उसके ईयर से भी लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वहीं कैप्टन मिस्टर किम से कांटेक्ट करते हैं और RX जो दुश्मन है उससे प्रोटेक्ट करने को कहते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर सॉन्ग आ जाती है।
और मिस्टर किम से पूछती है कि लूना 073 को अर्थ पर लाने के बाद क्या होगा। वो उसे बताता है कि लूना 073 को गवर्नमेंट के अंडर में रखा जाएगा और उस पर रिसर्च की जाएगी। डॉक्टर सॉन्ग वापस जाने से मना कर देती है और लूना को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस बायोलॉजी पर ले जाने को कहती है। वही उस पर एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड करती है। वहीं कैप्टन लूना 073 के पास आता है और उसके पैर में एक लोकेशन ट्रेसर लगा देता है। वो सभी लूना के साथ वहाँ से जाते हैं। तभी लूना सरफेस पर लेटकर कुछ सुनती है, सभी को अपने साथ आने का इशारा करती है। तभी वहाँ पानी आता है। वो सभी लूना के पीछे जाते हैं। पानी काफ़ी स्पीड से बढ़ता जा रहा था। वो सभी गेट 7 तक पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें लेफ्टिनेंट मिलता है। वो इन्फेक्टेड था। वो कैप्टन से कहता है कि तुम सब जानते थे, फिर भी तुमने नाटक किया। वहाँ चीफ लेफ्टिनेंट को शूट कर देता है। चीफ को भी गोली लग चुकी थी। वो सभी वहाँ से निकलते हैं और बाहर जाने के लिए रेडी होते हैं। वहाँ चीफ की डेथ हो जाती है। कैप्टन उन्हें जाने को कहता है और साथ ही लूना का ध्यान रखने को भी कहता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो लूना को ढूंढते हैं। उन्हें लूना कहीं नज़र नहीं आती। उन्हें लूना के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। वो उनका पीछा करती है। उन्हें लूना मिल जाती है। वहाँ लूना कैप्टन से मिलती है। उनकी डेथ हो चुकी थी। तभी वहाँ एक शिप आती है और उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का अभी तक एक ही सीज़न आया है जिसमें 8 एपिसोड हैं, जिन्हें हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखी है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।